इस लेक्चर में हम टॉप डाउन पार्सर की बात करेंगे। टॉप डाउन पार्सर में बेसिकली हमें एक ग्रामर की ज़रूरत होगी और हमें देखना होगा कि वो जो ग्रामर है उसमें ऐसे क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए जो कि वो टॉप डाउन पार्सर पे चल सके। सो फर्स्ट अगर मैं एक चेकलिस्ट बनाऊं तो मेरे पास पहला कंपोनेंट आएगा कि वो ग्रामर जो है आपके पास नॉन एम्बिगुअस होना चाहिए। अगर किसी ग्रामर में एम्बिग्विटी है तो वो ग्रामर आपकी टॉप डाउन पार्सर पे नहीं चल सकती। ठीक है, सो फर्स्ट चेकलिस्ट इज नॉन एम्बिगुअस ग्रामर। सो दूसरी चीज आपके पास क्या होनी चाहिए, नॉन लेफ्ट रिकर्सिव। सेकंड एलिमेंट इज नॉन लेफ्ट रिकर्सिव। ग्रामर आपके पास लेफ्ट रिकर्सिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। और थर्ड एलिमेंट अगर मैं इसमें कहूँ तो वो ये है कि लेफ्ट फैक्टर्ड होनी चाहिए, कि अगर लेफ्ट फैक्टरिंग की उसे ज़रूरत है तो लेफ्ट फैक्टर्ड होनी चाहिए आपके पास जो ग्रामर है। तो जो इन तीनों चेकलिस्ट को जो ग्रामर मीट करेगी, ठीक है, वो ग्रामर आप कह सकते हो कि दिस ग्रामर इज suitable for your top down parsing। अब इसके अगर मैं एक एग्जांपल आपके सामने लूं तो ये ग्रामर है E implies E plus E। और अगर जस्ट प्लस मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को ही अगर मैं कैटर करूं एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में E plus E, इफ दिस इज माय ग्रामर, तो क्या ये टॉप डाउन के लिए चल जाएगी, टॉप डाउन पार्सिंग के लिए? तो द आंसर इज नो, एंड द रीजन इज दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस। ये फर्स्ट चेक एम्बिग्विटी का इसने पास नहीं किया, दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस, सो दैट्स व्हाई ये ग्रामर एप्लीकेबल नहीं है, ये टॉप डाउन पार्सर पे नहीं चल सकती। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं एक और ग्रामर यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स सपोज ही इम्प्लाइज ई प्लस टी, एंड देन मैं कह देता हूँ कि जी टी टी मल्टीप्लाई बाय एफ। आई हैव अनदर ग्रामर टी मल्टीप्लाई बाय एफ, एंड देन मैंने इसमें जो है प्रेसिडेंस को इन्वॉल्व कर लिया और प्रेसिडेंस से मैंने इसमें लेफ्ट फैक्टरिंग और बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन द थिंग इज इसमें जो चीज़ मिसिंग है, द मिसिंग पार्ट इज दिस ग्रामर इज लेफ्ट रिकर्सिव। इफ यू डोंट नो व्हाट इज लेफ्ट रिकर्सिवनेस तो मैं डिटेल्स में लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने लेफ्ट रिकर्सिवनेस को एक्सप्लेन किया हुआ है। सो ये ग्रामर मेरे पास लेफ्ट रिकर्सिव है, दैट्स वाई ये ग्रामर भी आपके पास टॉप डाउन पार्सर पे नहीं चल सकती, ऑल्दो इट्स अ नॉन एम्बिगुअस और इसमें लेफ्ट फैक्टरिंग हुई भी है, इवन देन दिस ग्रामर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर टॉप डाउन पार्सिंग। सो यहाँ पे एक और चीज़, एक और ग्रामर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एंड लेट्स सी वो हम देखते हैं क्या वो एप्लीकेबल है टॉप डाउन पार्सिंग के लिए या नहीं। दिस इज another grammar, E implies T E dash, E dash implies plus T E dash, then T implies F T dash, then T dash implies multiply F T dash, T dash, and then I'll say F implies number। तो ये एक ग्रामर है, हम देखते हैं क्या ये ग्रामर हमारे पास टॉप डाउन पार्सर पे चल सकती है या नहीं। सो इसमें हम
सबसे पहले ये देखते हैं इज दिस लैंग्वेज लेफ्ट रिकर्सिव और नॉट। तो हमने यहाँ पे देखा कि जितनी भी सेल्फ कॉलिंग्स हैं वो राइट साइड में, सॉरी, जितनी भी सेल्फ कॉलिंग हैं दे आर ऑन राइट साइड। तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉट अ लेफ्ट रिकर्सिव लैंग्वेज। तो ये चेक क्लियर हो गया। इसके बाद बात आ जाती है कॉमनैलिटीज़ पे। तो हम देखते हैं कि कोई कॉमन चीज़ कहीं पे बैक ट्रैकिंग हो रही है या नहीं। तो वो हमने देख लिया जी कि इसमें लेफ़्ट फैक्टरिंग हुई भी है, लेफ़्ट फैक्टरिंग की ज़रूरत नहीं है। तो दिस ग्रामर इज़ लेफ़्ट फैक्टर्ड एट वेल। अब ये लैंग्वेज जो है, जो ग्रामर आ रही है हमारे पास, जो ये लैंग्वेज प्रोड्यूस करेगी, वो तो लेफ़्ट रिकर्सिव भी नहीं होगी, लेफ़्ट फैक्टर्ड भी नहीं होगी। और जहाँ तक बात करते हैं एम्बिग्विटी की, तो इसमें कहीं पे भी हमारे पास सेम, अगर हम ई डैश को ले लें तो ई डैश का एक सिंगल ही पाथ बन सकता है, इसमें मल्टीपल अकरेंसेस ई डैश की नहीं है। तो एक ही पाथ बनेगा आपके पास यहाँ से ई डैश को रिप्लेस करने का। तो और अगर हम टी डैश को देखें तो टी डैश की भी सिंगल अकरेंस है। तो वी कैन से कि इसमें जो डेरिवेशन पाथ है वो हमारे पास वन सिंगल पाथ आएगा। अगर वन सिंगल पाथ आपके पास आई डेरिवेशन का, इट मीन्स के आपके पास ये ग्रामर नॉन एम्बिगुअस है। सो दिस ग्रामर इज नॉन एम्बिगुअस, नॉन रिकर्सिव, नॉन लेफ्ट रिकर्सिव, एंड इसमें लेफ्ट फैक्टरिंग हुई हुई है। तो दिस काइंड ऑफ ग्रामर इज एप्लीकेबल ऑन टॉप डाउन पार्सर। तो अगर हमें टॉप डाउन पार्सिंग करनी है तो हमें इन तीन चीज़ों को देखना पड़ेगा।